Hello to all my Divine Soul family. 88 पोर्टल एनर्जी अपडेट्स, सबको इंतज़ार रहता है पोर्टल्स के। और हमें पता है जैसे कि पोर्टल्स ओपन होते हैं और हम न्यू एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं। मैंने 88 पोर्टल के ऊपर डिटेल्स हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी वीडियो बनाया था लास्ट ईयर। बहुत सारे सिस्टर्स को बहुत फ़ायदे हुए। बहुत सिंपल है, नेचुरल है, हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी, या कैसे क्या खाते हो, कैसे क्या रूटीन बनाना चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। जो न्यू व्यूअर्स हैं, लिंक के थ्रू जाके वो वीडियो अच्छे से ज़रूर देखें। एनर्जी शिफ्टिंग, जैसे कि हम जानते हैं कि Sirius the star वो सन से अलाइन हो जाते हैं हमारे प्लैनेट में। इजिप्ट के जो पिरामिड है उसके साथ भी अलाइन होते हैं। मतलब नॉर्मली जो पोजीशन होते हैं ये सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स के, प्लैनेट्स के अलाइन होने का एक टाइम होते हैं। और ये सब जैसे हम गैलेक्टिक सन बता रहे थे ना, वही अर्थ को और सभी प्लैनेट्स को बहुत अच्छे से एनर्जाइज करते हैं। ये प्रोसेस हर साल चलते हैं और इस साल भी है, बट इस साल में थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा और अपलिफ्ट करने की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं बिग शिफ्ट 3D to 5D कॉन्शसनेस शिफ्टिंग, तो पावर थोड़ा ज़्यादा है। तो हम सब ऑलरेडी युग परिवर्तन के मेडिटेशन कर रहे हैं, जो इस पोर्टल के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। जिन सिस्टर्स ने अभी तक युग परिवर्तन के मेडिटेशन नहीं किए, मेरे प्लेलिस्ट में जाए और नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए वो मेडिटेशन अवश्य शुरू करें एज ए सोल मिशन। उसमें आपको हार्ट चक्रा से लेके, थर्ड आई से लेके, धरती माँ को हील करने से लेके, खुद को डिटॉक्स करने से लेके, गैलेक्टिक सन के एनर्जी लेते हुए, ये सारे एक वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा एक मेडिटेशन में। और बहुत अच्छा होगा, हम सब एक साथ मिलके नेटवर्क बना रहे हैं ताकि बुराइयाँ ख़त्म हो और हम न्यू अर्थ में शिफ्ट हो सके, हमारे सारे सपने पूरे हो, सारे ख्वाहिश पूरे हो, सारे मैनिफेस्टेशन रूप ले। तो हम सब कर रहे हैं, जो न्यू है वो ज़रूर करें। तो आज जो हम बात करेंगे कि ये जो सिचुएशन है अभी जो भी चल रहा है, कल एक एस्ट्रोलॉजर को सुन रही थी, अच्छे बताते हैं, तो वो बता रहे थे कि जैसे शनि बखरी है और 2 नवंबर तक रहने वाले हैं, एंड साथ ही साथ गुरु चंडाल योग भी है। अच्छा, गुरु चंडाल योग और ये ड्यूटी किन के लिए है? मतलब जो बहुत बुरे कर्म कर चुके हैं उनके लिए। बाकियों को डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे आप जान सकते हो किसी मिनिस्टर की जेल हो चुकी है या किसी के ऊपर मतलब केसेस चल रहे हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शनिदेव के जो दृष्टि होते हैं, इस टाइम पे शनिदेव जस्टिस दे रहे हैं, तो उन सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े पाप कर चुके हैं। ठीक है, कुछ दिन के पहले जैसे दिल्ली में इतना फ्लड आया और यमुना जी का पानी इतना ऊपर गया। एक्चुअली क्या हुआ, यमुना जी एक युग के साथ जैसे सब कुछ साइकिल में होते हैं, यमुना जी सूख भी जाते हैं। तो ये द्वापर युग में भी हुआ था, यमुना जी सूख गए थे। तो अभी कलयुग में लोगों ने क्या समझ लिया, जैसे सूख गए वो जगह, तो वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। इंजीनियर्स को तो पता होगा, लेकिन फिर भी वो पैसे कमाने के लिए ये चीज़ को हाइड करके मस्त वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, ब्रिज वगैरह बना दिए और लोगों से पैसे आट के निकल गए। ठीक है, अब वहाँ पे यमुना जी फिर अपने जगह ले रहे, तो समझ रहे हो ना क्या सिचुएशन हो रहा है। तो इस तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया गया है
तो इसीलिए वही रिटर्न में आ रहा है। तो ये योग है उन लोगों के लिए जो गलत तरीका अपनाए हैं, और 2 नवंबर तक धरती पर बहुत सारे उतार चढ़ाव, ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिल सकता है। हमें क्या करना है, ये जो एनर्जी शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग है प्लैनेटरी सिस्टम्स के पूरे, तो बहुत कुछ उतर चढ़ाव, मतलब हमारे अंदर भी उथल पुथल मच सकता है। तो कभी मूड स्विंग होगा, कभी कुछ अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। काम बनते बनते बिगड़ जाना, या कुछ सही नहीं होना, फ्रस्ट्रेशन फिर से पकड़ लेना, दिशा ना दिख पाना, ऐसे बहुत सारे उथल पुथल हो सकता है। लेकिन हमें शिफ्ट को अंडरस्टैंड करना है, खुद को और एनर्जेटिक बनाना है, हाई लिफ्ट करना है। जो ऑलरेडी 1-1.5 साल से इस चैनल को फॉलो कर रहे हो और जैसे मैंने मेडिटेशन बताया वो करते जा रहे हो, तो सारे सिस्टर्स ऑलमोस्ट शांत है, ठीक है। न्यू व्यूअर्स के लिए बता दूं, आप सब अपने आप को न्यू करो, अच्छे से बनाओ, नॉलेज दो, बहुत इम्पोर्टेंट है। सही नॉलेज अगर आप गेन नहीं करोगे ना, तो आप कितना भी मेडिटेशन करो, आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलेंगे। तो अभी समय है, नॉलेज गेन करो, सही नॉलेज, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ो, वेद पुराण की तथ्य ढूंढो, वो पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी शिफ्टिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब जानो कभी कभार, ठीक है, लेकिन बहुत नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा खुद को। क्योंकि जैसे आपके पास ज्ञान होंगे ना, सटीक ज्ञान, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा वो कितने कल्प में ब्रह्मा जी के कितने दिवस होते हैं, कितने लाइट ईयर्स के दूरी है, क्या है, इतना बोझा डालने की ज़रूरत नहीं है। लाइट बनाओ, कॉन्शियसनेस लेवल को हाई करना है, बहुत ज़्यादा वो गणित और इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री सुनो, डिवाइन्स के बारे में जानो कि क्यों आए थे वो, क्या हुआ था, फिर लॉजिकल माइंड से उसको एनालाइज करो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। किसे सुनना उचित है, किसे नहीं सुनना उचित है, वो आपके एनर्जी बता देंगे, आपके कॉन्शियसनेस लेवल बता देंगे। तो दुख तकलीफ आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, हमेशा खुशी खुशी होंगे, लेकिन अपने आप को इतना हाई लिफ्ट रखना है, ये दुख तकलीफ हमें छू ना सके। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन है, बहुत सारे शिफ्टिंग है, लेकिन हमें पता है कि हमें न्यू शिफ्टिंग में जाना है, न्यू आर्ट के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो ये सारे एनर्जीज को हमें ग्रैब करना है, हमें इस एनर्जीज के साथ अलाइन होना है और खुद को अपलिफ्ट करते जाना है। मैनिफेस्टेशन का पावर बहुत हाई है इस टाइम पे, इसलिए अपने थॉट पे फोकस रहे, कोई भी नेगेटिव थॉट आने मत दे, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट वो भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। बहुत सिंसियरली सुने, कोई भी ऐसा थॉट दिमाग में चलने ना दे जो नेगेटिव है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का पिकअप पॉइंट है अभी, जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। इसीलिए अच्छे अच्छे एफर्मेशन दे, अच्छी अच्छी बातें करे, लड़ाई झगड़े इन सारे चीज़ों से दूर रखे, ठीक है, अपने आप को दूर करें। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, इस टाइम पे तो करना ही है। वेस्ट ऑफ टॉकिंग बंद कर दे। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एनर्जी लेने के लिए कोई भी फ़ोन करते हैं, कुछ भी दुखड़ा सुनाते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाए। सेल्फिशनेस नहीं, लेकिन दूरी बनाना ज़रूरी है। उनके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, आप सोर्स से ले रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, और वो थोड़ी देर आपसे बात करके सारे लेके ड्रेनेज करके चले जाएंगे। पॉइंट देखिए कितना बात करना है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ टेक्स्ट कर दीजिए, नहीं है तो बोलिए हम 2-3 दिन बाद बात करते हैं, या बात भी करें तो 1 मिनट 2 मिनट मेन पॉइंट सुने, आंसर दे, कट करें, और जहाँ अवॉइड कर सकते वहाँ करें। किसी भी कीमत पर अपनी एनर्जी ना दे, क्योंकि अभी आपको अपलिफ्ट करने का बहुत ब्यूटीफुल टाइम है इस एनर्जी के साथ। तो आपको नीचे से अगर अटैक्स आए, एनर्जी अगर ड्रेनेज करने की कोशिश किया जाए, ठीक है, तो आपको बचना है इन सारे चीज़ों से। अटैक्स करने की भी कोशिश करेंगे अदर एंटिटीज़,
क्योंकि आप अलाइनमेंट में जा रहे हो और वो नहीं चाहेंगे तो टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे। तो अवेयरनेस के साथ रहे। जो ऑफिस जाते हो कॉलीग्स के थ्रू कोई भी षड्यंत्र करके कुछ भी करके आपके खिलाफ साजिश रचा जा सकता है, आपको नीचे गिराने की कोशिश किया जा सकता है, आपको ब्लेम किया जा सकता है। सो यू हैव टू बी अवेयर रहना पड़ेगा अपने आप को, कॉन्शियसली फोकस और हाई। जो कर रहे ऐसा कोई गलती ना छोड़े, कोशिश करे कि मेरे सारे काम सही होगा, बिकॉज एक एक पिन पॉइंट होगा, गलती करना ही नहीं है। बहुत फोकस रहे, जो भी काम कर रहे हो पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ करें। चाहे आप फैन की स्विच ऑफ कर रहे हो, टैप ऑन कर रहे हो, टैप बंद कर रहे हो, गैस लाइट कर रहे हो, गैस लाइट बंद कर रहे हो, कॉन्शियसनेस को एकदम मतलब फोकस रखे हर एक काम। ऐसा नहीं कि मैं भूल गई, नल खुला छोड़ के आया तो नहीं आ गए, कहीं मैं गीजर के स्विच ऑन किए थे ऑफ तो करना भूल नहीं गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे अवेयरनेस के साथ करना है सारे काम, ठीक है। तो जो काम जिस वक्त कर रहे हो उस पर फोकस रखो, बस इतना ही कहना है, ठीक है। एनर्जी ड्रेनेज होने बिल्कुल ना दे। अच्छा, डीएम के एनर्जी क्या है, देखिए यहाँ पे बात होती है कि जैसे डीएफ है तो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। वो अपने कन्फ्यूजन और क्लाउड्स जो क्लैटर्स होते हैं माइंड में वो सारे क्लीन करती है और अपने डीएम एनर्जी को बैलेंस करती है अपने भीतर, ठीक है। शिव शक्ति को बैलेंस करती है। जब वो कंप्लीट बैलेंस हो जाती है डीएम के अंदर बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ जाते हैं। नेचुरली उनके भी डीएमडीएफ शिफ्टिंग होते हैं, उनको भी इच्छा होती है कि मैं भी मेडिटेशन करूं, उनको भी अंदर से फील होता है कि मैं भी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करूं, तो वो भी अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपको बताएंगे नहीं, कि वो छुप छुप के कर लेंगे, उनको जब मन करेगा कर लेंगे, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, ठीक है। हाँ, अभी आप टॉकिंग टर्म में हो, वो डिस्कस कर लिया आपसे तो अलग बात है, वरना नॉर्मली नहीं बताते हैं। लेकिन उनके जो स्टेप्स होंगे, उनके जो काम होंगे वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। तो एनर्जी डीएम की बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी बहुत अच्छे से अपने आप को अलाइन कर रहे हैं और यूनिवर्स के साथ, और बहुत हाई लिफ्ट हो रहे हैं बहुत ब्यूटीफुली। उनके अंदर जो उनके जो क्लैटर्स, जो क्लाउड्स, जो ये थे कन्फ्यूजन थे, वो धीरे धीरे जा रहे। तो ऑलमोस्ट सारे डीएम भाइयों को समझ में आ गया, कार्मिक ट्रिगर्स पाके वो बहुत परेशान हुए, अल्टीमेट तकलीफ उन्होंने देखा, फाइनेंशियली अल्टीमेट तकलीफ उन्होंने देखा, और लाइक जो भी है ना उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारी चीज़ें उन्होंने किया, सबके लिए अच्छा किया, फिर भी उनको समझ में आया कि कोई रिटर्न में जो जितना उन्होंने दिया उतना एक बूंद भी नहीं देते हैं। जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया नहीं, ऑपोजिट ही मिलते हैं। मतलब अगर वो बहुत हेल्प किए तो उनको चीटिंग और धोखाधड़ी और ब्लेम और मतलब उल्टा ही मिला है। ये डीएम भाइयों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि भाई बहुत कर लिया, अब खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के लिए जियो, एंड सबके लिए करना है लेकिन लिमिट में, ओवर नहीं। डीएम भाइयों की एक ही क्वालिटी है, वो ओवर गिविंग होते हैं, बहुत दे देते हैं, खुद के लिए रहे ना रहे सब ले जाओ भाई, सब ले जाओ, ठीक है। तो बस उनको थोड़ा प्यार से बोलो या इमोशनली थोड़ा कन्वर्ट कर दो, थोड़ा ब्लैकमेल तो नहीं बोलेंगे, इमोशनली थोड़ा घुमा दो, बोल दो कि ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा है, अच्छा ठीक है ले जाओ, ठीक है। दाता बहुत बड़े, लेकिन अभी उनको समझ में आ गया बहुत बहुत कर लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा दिया, अब मैं खुद पे ध्यान देता हूँ। हाँ, जिनके लिए जो अवश्य करना है वो करूँगा, लेकिन ओवर गिविंग नहीं होऊंगा, इतना उनको समझ में आ चुका है। तो जो सिस्टर्स अपने आप पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने कन्फ्यूजन क्लियर किए हैं, खुद को बैलेंस में लेके आए हैं, वो 88 पोर्टल को अच्छे से एंजॉय करेंगे और उनके डीएम भी बहुत अच्छे से वर्क करेंगे खुद पर। डीएम अभी खुद पर काम कर रहा है, डीएम के ऊपर बहुत अच्छे से काम चल रहा है यूनिवर्स के तरफ से, एंजल्स के तरफ से, क्योंकि डीएम की हालत है ना बहुत ही कमज़ोर हो गया था। उनके सारे अंदर के जो वुंड्स थे ना, बहुत उनको हर्ट मिला है, बहुत ज़्यादा, मतलब
वो इतना प्यारा सोल, इतना प्यार करते हैं सबसे, लेकिन उनको रिटर्न में क्या मिला? दर्द ही दर्द। मतलब हर कोई उनके सर्कल में जो भी थे वो सारे उनको तकलीफ ही देने लगे, ठीक है। और वो ऐसा कुछ जज करके नहीं किए, जिसको भी प्रॉब्लम में देखा उनको मदद करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उल्टा वही उसे ब्लेम करने लगे। तो ये सारी चीज़ें सीख के वो भी, उनका भी सोल अब बहुत समझदार, बहुत मैच्योर हो चुके हैं। अब उनके ऊपर काम चल रहा है। क्यों काम चल रहा है? क्योंकि उनके जो ऊंस है, जो तकलीफ़ है, जो हमारे अदर बॉडीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बॉडीज़ होते हैं, 7 शरीर होते हैं, हम जानते हैं ना, मॉलिक्यूलर बॉडी होते हैं। तो इस तरीके से जो कारण शरीर, जो भी शरीर है, ये शरीर भी मलिन हो चुके थे। चक्रास में भी बहुत गंदे लेयर्स जमा हो चुके थे, ब्लॉकेज था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था डीएम भाइयों को। लेकिन अब ये टाइम है, डीएम भाइयों के ऊपर बहुत अच्छे से काम चल रहा है और वो भी समझ गए, और उनके डीएफ जो एनर्जी है वो भी बहुत अच्छे से काम चल रहे हैं। सो प्लस प्लस प्लस, सब कुछ अच्छा होते जा रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी है, सबके लिए अच्छा है। तो डीएम भाइयों की जो एनर्जी है अब बहुत अच्छे से आगे आएंगे, अलाइन हो जाएंगे, और वो यूनिवर्स को सर्व करने के लिए आगे आएंगे। वो अभी मदर गया को सर्व करने के लिए आगे आने वाले हैं। उनको उनका सोल मिशन समझ में आने लगे हैं, उनके जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगे हैं, क्योंकि अभी तक वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। कार्मिक ये वो सब उनको घेर के रखे थे। लेकिन अब क्या हुआ? डिवाइन फेमिनाइन्स के मेहनत, जो डिवाइन और एंजल्स के मेहनत था हमारे ऊपर, वो सारी चीज़ें अब रंग लाया है। मतलब अच्छे कर्म हो रहे हैं। डीएम भाइयों को भी जागृति आ गई अच्छे से, वो क्लीन हो चुके हैं, मतलब बाहर से अंदर से। और कुछ डीएम भाइयों के ऊपर प्रोसेस चल रहा है, ये चलेगा अभी 4-5 महीने तक, क्योंकि बहुत तकलीफ, बहुत दर्द लेके ना उनके अंदर बहुत पेनफुल, मतलब हार्ट चक्रा में बहुत सारे लेयर्स, बहुत टेंशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, इन सब से ना उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ है, शारीरिक भी, मानसिक भी और हेल्थ वाइज भी। तो उनके हेल्थ है ना बहुत कमज़ोर है इस वक्त, उनको अभी आराम की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो डीएम भाई जो सुन रहे हो, वो अच्छे से रेस्ट ले, शांत रहे, एक ही काम करे, एनर्जी सेव करे, बातचीत एक्स्ट्रा करना बंद कर दे बिल्कुल। टेक्स्ट कीजिए जितना ज़रूरत है लोगों को, डायरेक्ट फ़ोन करके बात करना अवॉइड करे हर कोई, और अपने आप में रहे, एनर्जी वेस्ट मत करे, डिवाइन से अलाइन रहे और अपने ऊपर काम करें। सो डीएम भाइयों की जो शरीर है, जो बॉडीज़ है, जैसे जैसे उनके चक्रास क्लीन होते जाएंगे, उनके माइंड के क्लैटर्स दूर होते जाएंगे, उनके बॉडीज़ भी अच्छे से बनते जाएंगे, क्योंकि न्यू अर्थ के लिए डिवाइन को उन्हें भी तो तैयार करना है। तो वही प्रोसेस चल रहा है। तो ये सारे चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली हो रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ, जो डिवाइन फेमिनाइन्स अभी तक अपने आप को अच्छे से तैयार नहीं किए, प्लीज़ 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 जल्दी तैयार करें। कोई अभी भी आके बोलते हैं मुझे डीएम नहीं चाहिए, मैं सोलमेट को मैनिफेस्ट करूं। हाथ जोड़ के बोलती हूँ ऐसे सिस्टर्स को, आपको समझ में नहीं आ रहे, आपकी बॉडी है, आपके डीएम, आपके अदर हब, आपके शिव है, आपके अंदर है। आप पहले उनको अलाइन करो। सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत टाइम है, पहले खुद को जगाओ। आपको लगता है मेरा डीएम मतलब वो बाहर जो मुझसे चीटिंग किए थे वो पर्सन है, नहीं, पहले अंदर तुम्हारे शिव शक्ति है, उसे एक करो। पहले तुम्हारे ब्रेन, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में एक रेनबो ब्रिज क्रिएट करो, खुद को अलाइन करो, खुद को अपलिफ्ट करो। अगर उसमें चेंज होता है, तुम्हारे हृदय परिवर्तन होगा, उसके भी हृदय परिवर्तन होगा, आप एक हो जाओगे। इस टाइम पे आप गलत मैनिफेस्ट कर लोगे। सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स आए हैं। तो समझो, ये जो प्रकृति का डिमांड है, जो यूनिवर्स के कार्य है, उसके साथ अलाइनमेंट बनाओ, वरना तकलीफ में आ जाओगे, ठीक है। तो अभी कुछ मैनिफेस्ट मत करो, अभी डिवाइन पे छोड़ दो कि आप मेरे लिए बेहतर जानते हो, आप करो। इसे समर्पण कहते हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। कुछ मत करो, बस खुद को तैयार करो।
खुद को तैयार करो। डीएम को पाने की जर्नी नहीं है, पहले खुद को अंदर से तैयार करो, डिवाइन से मिलो, ठीक है। समझो जर्नी को, सीरियसली अपने आप पे इनर वर्क करें। अच्छा, सिस्टमेटिक इनर वर्क मैं बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट में सारे इनर वर्क दिया है। एक एक इनर वर्क, जैसे इनर चाइल्ड हो गए या मिट माई ट्विन हो गए, ठीक है, चक्रास भी दे रखा है। तो ये एक एक करना शुरू करोगे ना तो कम से कम 40 to 90 डेज कंटिन्यू करो, ठीक है, कोई भी एक। अब एक के बाद एक करो, जैसे ग्रीन तारा मंत्र है, यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। रामादासा करो उसके साथ, ये भी मिल जाएगा, बहुत स्लो सॉफ्ट म्यूजिक है, ठीक है, ये करो। शिवानी सिस्टर का मेडिटेशन तो मैंने दे रखा है। हनुमान चालीसा का पाठ आप 7 टाइम्स करो, जो बहुत प्रॉब्लम्स में हो, जो ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हो, वो एक बार दिन में करोगे तो ठीक है। तो यही है सिस्टमेटिक इनर वर्क। प्रोटेक्शन लो, ऑरा लॉक करो। हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं अभी, तो इसीलिए सारी चीज़ें अच्छे से करो। घर में दिया बत्ती कपूर घी का दिया जलाओ, नॉर्मल रिचुअल्स जो करते हो करो, पूजा करो, साफ सफाई रखो, क्लीन रहो, मन में शांति रखो और हरि का नाम लो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।